आइए एक कहानी सुनाएं, औरत क्या नहीं कर सकती है। एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कह रहा था, मैं नवाब हूँ, इस शहर के लोग इसलिए मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ सकती हूँ। पत्नी ने कहा, अगर हम चाहें तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ दें और बना भी सकती हूँ। नवाब को तैस आ गया और बोला, ठीक है तो दिखाओ, मेरी इज्जत खराब करके कैसे मेरी इज्जत ले सकती हो। बात आ गई हो गई। नवाब के घर शाम को महफिल जमी, खूब बढ़िया महफिल जमी थी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो रहा था। अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी बुरी तरह से उसे डांट रही थी। नवाब ने ज़ोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ बेगम, क्यों बच्चे को डांट रही हो। बेगम ने अंदर से कहा, अपने पति से, पत्नी ने कहा, अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि उसका पेट भी भर चुका है। बच्चा आपका खिचड़ी के लिए रो रहा है जबकि उसका पेट भरा हुआ है। नवाब ने कहा, तो दे दो थोड़ा। बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सब यही खा लेगा तो और लोग क्या खाएंगे। सोचिए, ध्यान देने की जो बात है। जरा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि बताइए, नवाब बना है और थोड़ा सा खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा हो रहा है। नवाब की पगड़ी उछल गई। सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत तो उतारी दी, मानना पड़ेगा, तुमने आज हमारी इज्जत उतार दी। लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे थे, अब तुम यही इज्जत वापस ला कर दिखाओ। जो इज्जत तुमने ले लिया वो वापस ले आकर के दिखाओ। कैसी बातें कर रहे थे, अब वो इज्जत मेरी वापस ला कर के दिखाओ। बेगम बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर किसी बहाने से निमंत्रण दे करके बुलाइए। नवाब ने फिर से सबको बुलाया और कहा, मौज मस्ती के बहाने सभी मित्रगण बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। फिर वही नवाब के बेटे की रोने की आवाज़ आई। नवाब आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है बेटा मेरा। बेगम ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे, यार, एक मामूली खिचड़ी के लिए नवाब के घर झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, तो तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को देंगे। वो मान जाएगा और सभी मेहमान भी उस खिचड़ी को खाएंगे। बेगम ने जवाब दिया, जी। बेगम ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। बेगम बैठक खाने में आई और आ गई और पीछे नौकर खाने का सामान सर पर रखकर आ रहा था। हंडिया नीचे रखी और मेहमानों को भी देना शुरू किया। अपने बेटे के साथ सारे नवाब के दोस्त हैरान हैरान जो परोस रहा था। सारे लोग परेशान थे, परोस रहा था। वो चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी, उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, गिरी आदि से मिला हुआ था। ऐसा बनाया गया था जिसमें पंचमेवा, काजू, पिस्ता, बादाम और खिचड़ी केवल नाम था, लेकिन उसमें क्या था, काजू, पिस्ता, बादाम
अखरोट, ऐसी चीज की वह खिचड़ी थी। स्वादिष्ट व्यंजन था। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि ये खिचड़ी है, नवाब के घर इसे खिचड़ी बोलते हैं, तो मावा मिठाई किसे बोलते हैं? इसे खिचड़ी बोलते हैं नवाब के घर, तो मिठाई किसे बोलते हैं, मावा किसे बोलते हैं? नवाब की इज्जत को चार चांद लग गए। लोग नवाब की रहीसी की बातें करने लगे। नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़े और कहा, मान गया कि घर की औरत इज्जत बना भी सकती है और इज्जत बिगाड़ भी सकती है। सृष्टि में यह सिद्धांत हर जगह लागू हो जाएगा। अहंकार युक्त जीवन में सृष्टि जब चाहे हमारे अहंकार की इज्जत उतार सकती है और हमारे व्यवस्था की इज्जत बना भी सकती है। अगर हम नम्रता युक्त रहें तो सृष्टि में हमें सब कुछ मिल सकता है, हर जगह इज्जत बन जाएगी। इसलिए सभी औरतों की इज्जत करें, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या अन्य रूप में हो। हर प्रकार से नारी सम्मान के योग्य हैं। यत्र पूजन्ते नार्यास्तु रमन्ते तत्र देवता। हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर आप नारी का सम्मान करेंगे तो आपके घर की हर व्यवस्था सुचारू ढंग से चलेगी और सुख शांति सदैव बनी रहेगी। जय श्री सीताराम।